आप जाते हैं बकरा गाय वगैरह आप लोग देखने के लिए? मैंने तो इस दफा वो सुल्तान बैल देखा है, ऐसे ऐसे सुल्तान बैल। लेकिन हीरो ने मेरे साथ काम करने से मना कर दिया क्योंकि मैं मोटी थी। तू चंडीगढ़ तो आई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम बैठे हुए तमाम यहाँ हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम, तमाम देखने वाले लोगों को अस्सलाम वालेकुम, और यहाँ मेरे बैठे मौजूद तमाम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। और आज का दिन मुकम्मल हो ही नहीं सकता कि जब हमारे साथ डॉक्टर ईसा मौजूद ना हो, डॉक्टर बिल्किस मौजूद ना हो, और ऐसा ऐसा हमारा पैनल तो कंप्लीट हो गई, लेकिन हमारी बहुत प्यारी प्यारी दोस्तें भी यहाँ होनी ज़रूरी होती ना भाई। अब एक रात के फासले पे है वो दिन जहाँ जब आप खूबसूरत खूबसूरत जानवर जमा करके लेकर आए हैं, वो ज़बह हो जाएंगे, है ना। हमने एक ऐसी ही अपनी दोस्त को बुलाया जो बेचारी पूरे घर की क्या अपने ख़ानदान की भी शॉपिंग खुद करनी जाती है, और वो है उस्मा ताहिर। मतलब मोहल्ले वाले भी अक्सर ही नहीं कहते हैं बेटा अपना जानवर लेने जा रही हो तो हमारा भी ले दिया ना, देखो जरा तो अच्छी बार्गेनिंग कर लेती हूँ। तो ये अच्छा खासा एक समटाइम मैंने इनको देखा ट्रक पे चढ़ी हुई होती करती जाती, ये क्या, ये कहाँ जा रही हो? नहीं नहीं सादिया जी मैं तो जानवर लेके जा रही हूँ, मोहल्ले के करती है ना आप कहती है तो सही कहती होगी। ये सलीका मंदी है इनकी, ये मैं इसलिए कह रही थी आपसे। लेकिन क्योंकि आज माशाल्लाह से चांद रात है, चांद रात को हम सेलिब्रेट करते हैं, जाके मेहंदियाँ लगवाते हैं, और घरों में जो माएँ होती हैं या बड़ी बहन होती हैं उनके काम ही होते हैं कि जी सुबह की तैयारी कर लें, है ना, मीठे में क्या बनना है, क्योंकि वो तो एक सुन्नत है, नज़र भी होनी होती है उसके ऊपर, तो वो एक बना लें। फिर कसाई के पीछे भाई भाग रहे होते हैं, अरे भैया टाइम पे पहुंच जाए। उसमें आप भागी, ले लिए अपॉइंटमेंट आपने? जी जी ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। कसाई से भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती, कसाई ना हुआ ब्यूटी सैलून हो गया, ठीक है। वो एक उसके पीछे भागम दौड़ी मची हुई होती। लेकिन जब सुबह फजर के वक्त जब नमाज का टाइम गुजर जाता है और जब सब घर पहुंचते हैं और कुर्बानी का वक्त होता है, तो जिसका खूबसूरती से प्यार से सजा के लाए हुए होते हैं, तो दिन आपने उसकी खिदमत की होती है, फिर उसका आप ज़िबा होते थे, है ना। इस पूरे उससे आपने क्या सबक, मेरे पास आज यहाँ बच्चे मौजूद हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ आज ना मैं अपनी ये जो मेरी यंग लॉट है ना, मैं से पूछूं कि बेटा आप कुर्बानी से क्या सबक हासिल करते हो, कि ये जो सुन्नत इब्राहिमी है इससे आपको क्या सबक मिलता है। हम बड़ों को तो पता है, हम बचपन से एक चीज़ सुनते आ रहे हैं, देखा है, लेकिन मैं आप आज यंगस्टर से पूछना चाहूँगी कि आप लोगों को इससे क्या चीज़, कौन जवाब देगा मुझे? आप दोगी? आप दोगी? आप शाबाश बोलो। हाँ, क्या जज्बा देती है कुर्बानी? कुर्बानी से हमें सब्र, मतलब हमें ये होता है कि अगर हम जिसको अल्लाह की राह में हम उसे कुर्बान करें, अल्लाह पाक हमारी नियतें देखता है, ये नहीं देखता हमारा किसका बड़ा जानवर है किसी का छोटा जानवर है, वो हमारी नियतें देखता है अल्लाह पाक, वो नियत देखता है ना भाई, हमारी नियत देखता। और कोई क्या कहेगा? इसार देखता है, आप नहीं कहेंगी, आप भी नहीं कहेंगी कोई। आज मुझे तो लगा था मेरी जितनी यहाँ यंग लॉट है वो तो चीख चीख के कहेगी कि हम कहेंगे, हम कहेंगे, हम कहेंगे। तुमने कुछ कहना है? हाँ बोलो आपको। हाँ बोलिए मेरी जान। आजकल तो ये होता है कि हर जगह कि मैं इतना बड़ा जानवर लूँगा, मैं इतना बड़ा जानवर लूँगा, ये नहीं सोचते कि अल्लाह की राह में हम लोग कुर्बान करते हैं, जैसा भी हो अल्लाह के लिए करते हैं, और सब इधर इतना बड़ा जानवर लेंगे, इतना बड़ा जानवर। शाबाश, जीती रहो मेरी जान। बहुत खूबसूरत बात की कि हम लोग दौड़ में भाग रहे हैं, भाग रहे हैं ना, एक दौड़, एक रेस है कि मैंने इससे आगे निकलना है, मैंने इससे, अरे इसने 2 लाख का लिया तो मैंने 3 लाख का लिया, उसने 3 लाख का लिया तो वो कहता है मैंने 5 लाख का लिया। लेकिन सब भूल जाते हैं कि खुदा हमारी नीयत देख रहा होता है, तो हमने उस नीयत के तहत, वो चाहे आप छोटा सा काम, आप सिर्फ इस कुर्बानी के लिए ही नहीं मैं बात करी, ये तो हम पे सुन्नत है हमारी और इसको हमने अदा करना होता है। लेकिन ज़िंदगी में जब भी कोई काम करें, इसलिए नहीं करें कि मैंने इसको दिखा के काम करना है या इसके लिए काम करना है, मैंने इसलिए काम करना है कि मेरा खुदा, मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए, है ना, इसलिए काम करना। हो जाए ना तालियां इस बात में। मेरे बहुत ही खूबसूरत
खूबसूरत मेहमान यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि इनके बगैर आज का दिन सजता ही नहीं है। मंडे कंप्लीट नहीं अगर मेरी खूबसूरत सी डॉक्टर बिल्किस यहाँ ना हो, और वो भी दिन आज का। आप लोगों कितने खुश नसीब हैं। कल है कुर्बानी और आज हम इनसे पूछेंगे सारे ढेर सारे ऐसे वाले नुस्खे टोटके जिससे हम खाना भी खाएं, पतले भी हो जाए, घर में खुशबू भी ना फैले और कुर्बानी भी हो जाए, है ना डॉक्टर साहिबा? हाथों की बदबू कैसे दूर करें, है ना, क्योंकि गोश्त में हर वक्त होता है ऐसे और बहुत सारी खवातीन ऐसी है जो सैलून नहीं जा सकती, हाँ, तो घर बैठे फेशियल करेंगे ये। अच्छा, और आपको तो बहुत सारी खवातीन से ज्यादा बच्चों का अलाउ नहीं होता ना भाई, नहीं छोटे बच्चों को अलाउ नहीं, तो वो माएँ फिर बड़ी सेटिस्फाई हो जाती है कि घर की चीज़ों से आप बच्चों को करने देते हैं। उम्र की कोई कैद नहीं, सिर्फ स्क्रब में देख लीजिएगा। हाँ, स्क्रबिंग को अलग करके, और जो लास्ट मास्क है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एजिंग खवातीन के लिए ना, जिसकी स्किन लिफ्ट करनी, नहीं तो ये ऐसी चीज़ें कि आपके घर में, आपके किचन में, या बाकी सारी चीज़ें हमारे लिए, तुम बच्चों के लिए सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, वो तुम छोड़ दो। बाकी जितने मेरी बहनें से देख रही हैं ना शो, आज आपके लिए मज़ेदार किस्म की चीज़ें हम लेकर आए हैं। जैसे डॉक्टर साहब, आज आप हमें गोरे और खूबसूरत होने के अलावा क्या क्या बता रहे हैं? मेरे ख्याल में अब बहुत शॉर्ट टाइम होता है लोगों के पास ईद के लिए, हाँ, और वैसे ही अखराजात बहुत हो जाते हैं बहुत। तो मैं चाहूँगा कि आज मैं लोगों को जो देख रहे हैं या यहाँ मौजूद हैं, एक तो हम उनको स्किन के लिए जो 5 मिनट में लगे कि आपने फेशियल घर पे 30 रुपए में कर लिया और आप ग्लो करें। 30 रुपए का फेशियल। अच्छा, दूसरा ये होता है लड़कियों के कि भाई नाखून काले हो रहे हैं, पीले हो रहे हैं, ये किस तरह चमकेंगे और लगेगा कि आपने मैनिक्योर कराया है। ठीक, अच्छा, ये 2 रुपए में होगा, सिर्फ 2 रुपए में। आजकल तो फकीर भी 10 रुपए से कम नहीं लेते। फिर होता है ये कि मेहंदी आप लगाते हैं तो निशान पड़ जाते हैं, वो उतरती नहीं है, वो 5 मिनट में आप कैसे अपने हाथों से साफ कर लेंगे ये भी बता देंगे। छोटी ईद पे ये मेहंदी तो चेक करें, डॉक्टर साहिबा की मेहंदी तो देखें जरा, क्या रची है, क्या बसी है मेहंदी, ये तो देखें। खुशर डॉक्टर साहिबा आगे पीछे से भी करके ऐसे दिखाए ना, हसीन माशाल्लाह से मेहंदी लगी है। वैसे क्या कैसे उतारते हैं? और कुछ लोगों का ये भी होता है कि बाल अच्छे होते हैं, हाँ, लेकिन बालों में चमक नहीं होती, बिल्कुल शाइन नहीं कर रहे होते हैं, हाँ, तो इतने महंगे प्रोडक्ट लेते हैं। वो हम आपको बताएंगे कि आप 5 रुपए में घर में कैसे करेंगे। 5 30 2 आज का हमारा क्या बजट दिया इन्होंने? 5 30 2। अच्छा सादिया, यानी कि आप ईदी के अंदर भी सब कुछ हो जाए। एक बात जो है ना, यहाँ जब आप बच्चों से बात कर रही थी, हाँ, जब आप लोग बात कर रहे थे कुर्बानी पे, तो बड़ा अच्छा मैसेज दिया, और मैं भी चाहूँगा कि क्योंकि आप लोगों की बात ने मुझे एक आयत याद करा दी। सूरह हज कुरान की 22 नंबर सूरह की आयत नंबर 37 है। अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं पहुँचता तुम्हारा गोश्त, नहीं पहुँचता तुम्हारा खून मुश्तक पहुँचता है तुम्हारा तकवा। तो जानवर को काटते हुए हमेशा याद रखे कि हम 3 जो हिस्से हैं ना, एक उसमें गरीबों का भी है जो कभी कभार खाते हैं। अगर आपने डंडी मारी है कि सादिया मेरी जानने वाली है, इसके पास दौरान चली जाए, चाँपें यहाँ चली जाए, कलेजी पोटा घर चला जाए, हिस्सों में हमेशा याद रखें, तस्कीम करते हुए हमेशा जितना आप खुश हो सकते हो ना गरीब के लिए, आप समझ लो आपने सब कुछ कर लिया। तो ये यानी कि सिर्फ हम अगर अपने कुरान को ही समझ के पढ़ लें तो बहुत सारी चीज़ें हमारी, बल्कि हर मसले का हल उसके अंदर लिखा हुआ है। और कुर्बानी जो हमें सिखाता है ना, वो इश्क़ हकीकी सिखाता है, अल्लाह से मोहब्बत, अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बान करना। वो बताता है कि हम अपने रब से, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें तख्लीक किया, उससे हम कितना प्यार करते हैं। अगर आप ये अपने रब से मोहब्बत में कर रहे हैं, फिर ईसा भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, फिर आप ये ना सोचें जो आपको हुक्म दिया गया वो करें, और अगर दुनिया की मोहब्बत में करें तो फिर 8-10 करें, और फिर 8-10 जो टांगे वांगे राने वाने वो सब अपने रिश्तेदारों में बांटते फिरें। लेकिन देखिए, इस्लाम साइंस दोनों एक ही चीज़ है, और वो सब ये कहते हैं कि बहुत सारा ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो ख़राब है, और अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, यहाँ तक कि अगर जड़ी बूटियों में भी करते हैं ना, तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। सही बात है। अगर हम गंदम भी रखते हैं उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं। 3 दिन नहीं रख सकते। और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा आप लोगों को याद हो फ्राइडे का शो, तो फ्राइडे को भी हमने इसी टॉपिक को रखा था और इसी पे हमने बात किया था कि गोश्त को हम किस तरह कितने अरसे तक फ्रीज कर सकते हैं, उसको किस तरह पके हुए गोश्त को भी किस तरह फ्रीज कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस की थी, लेकिन ये चीज़ें इसलिए आप लोगों के लिए बार बार रिमाइंडर होती है
कि अगर किसी ने वो शो मिस किया है तो ये शो आज उसके लिए हाजिर है। इसी के साथ एक और मेरी बहुत ही बेहतरीन दोस्त और बड़ी अच्छी अदाकारा, उनको बुलाते हैं यहाँ और उनसे भी गपशप करते हैं। रिस्क कमाली, ये वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं प्लीज। अच्छा जी, रेस से भी जानते हैं ना, रेस के घर जानवर शानवर आ गए, ईद की फुल तैयारी। अब तो कल बकरा ईद है जी, आ तो गए, मगर मैं नॉर्मली ये कर रही होती हूँ क्योंकि घर में लोग बहुत मुख्तसर से कम हैं। तो एक हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, स्टाइलिस्ट, जानते ही होंगे, आकिफ के साथ होते थे काशिफ। पिछले 3-4 साल से वो बकरे लेकर आते हैं, अपने घर में रखते हैं और 2 दिन पहले फिर यहाँ हमारे घर पे लाते हैं। अच्छा, ग्रेट। तो ये बड़ा मतलब बल्कि अच्छी बात है कि उनके तवस्सुत से ये होता है कि हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज भाई यहाँ है नहीं, बीन शिफ्टेड टू कनाडा, तो घर पे और कोई होता नहीं है के अलावा। हाँ, तो इसीलिए जबरदस्त। देखिए, ये भी एक मोहब्बत का एक इशार है ना कि आप किसी की मदद, किसी की हेल्प कर रहे होते हैं। तो हमारी कितनी सारी चीज़ें डॉक्टर साहब हमें एक दूसरे के करीब लाती हैं, हमारे ताल्लुक, हमारे चीज़ें जुड़ी हुई कितनी, आप ये देखें। बात ये है कि ज़मीन पर आने का जो मकसद है ना, वो अगर आप इंसान के काम नहीं आ सकता तो फिर हमसे बेहतर जानवर है। मैं यही कह रही हूँ, बेहतर हमसे जानवर है। और खुदा का जो पहला क्लेम है कुरान में वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये मत सोचें कि कौन किसका मज़हब क्या है, हिंदू है, ईसाई है, अरे गले लगाओ, प्यार करो। हुकूकुल अल्लाह की तो माफ़ी है, हुकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं है जनाब। और यहाँ एक कॉलर उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादिया बेटा कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही है? मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। ये तो बताइए आपका नाम क्या है और कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम बुशरा है, मैं कोरंगी से बात कर रही हूँ। बुशरा जी कहिए, क्या कहना चाहेंगे आज के शो के बारे में? कोई सवाल आपके पास हो डॉक्टर बिल्किस के लिए, डॉक्टर ईसा के लिए, तो वो भी आप मुझे डॉक्टर ईसा से बात करना है। बिल्कुल कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। मैं आपके पास आई थी, आपके क्लिनिक। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो मुझे बहुत फायदा हुआ बेटा। अल्लाह तुमको खुश रखे, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे। और बहुत मुझे आप मतलब अच्छे लगते हो कि आप दरवेश बंदे हो बेटा। अल्लाह ताला। हाँ, थैंक यू सो मच जी। बहुत दीनदार हो और मैं हर चैनल पे आपको मतलब देखती हूँ जहाँ पर भी होते हो। और सादिया बेटी भी बहुत अच्छी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा जनाब। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं मिसेस रफी बात कर रही हूँ, कराची से। जी कहिए, क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं डॉक्टर बल्की से बात करना चाहती हूँ। जी, मैं अगर ना कराऊँ तो क्या करेंगी? नहीं बिल्कुल मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। अच्छा, नहीं अब तो करनी पड़ेगी, बाल बहुत झड़ रहे हैं भाई। उम्र क्या है आपकी? 35। अच्छा, आवाज से बहुत यंग लग रही है, अभी वैसे भी यंग है। 35 में बाल कैसे गुच्छों में जा रहे हैं या नहाते हुए गिर रहे हैं या गिरते जा रहे हैं? जी, बस गुच्छों में गिरते जा रहे हैं। गुच्छों में गिरते जा रहे हैं। अच्छा, आपने हार्मोन्स का टेस्ट कराया है? खून की कमी तो नहीं है? सारे टेस्ट करा लिए आपने? जी, टेस्ट कराएं, कोई टेस्ट कराएं कि बाल क्यों गिर रहे हैं? जी, सीजर हुआ था, बेबी में सीजर हुआ था तो उस वजह से गिर रहे हैं वो। अच्छा, सीजर आपका क्लिनिक का पूछना था। अच्छा, मेरे तेल का पूछना था। क्लिनिक का पूछना था। क्लिनिक तो बेटा मेरे डिफेंस में भी है, मशरक सेंटर में भी है, नंबर चल रहे हैं, नंबर भी सारे स्क्रीन पे ऑन होते हैं। हाँ। लेकिन बच्चे के बाद जो आपको गायनाकोलॉजिस्ट जो आपको कहती है ना कि 6 महीने तक अद्वियात खानी है, आप लोग वो नहीं खाते, इसकी वजह से भी बाल बहुत गिरते हैं। अभी भी आप पालक, मछली, टमाटर, अभी गाजरें आने वाली है, वो अंडा, इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपके बाल गिरना रुके। ठीक है? डॉक्टर साहब, वैसे ये बिल्कुल आप सही करी, लेकिन मीरब के बाद मेरे बाल भी जो ये क्या मिथ है कोई, या वाकई ये है कि बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो बाल बहुत तेजी से होता क्या था कि पहले बच्चे को अल्लाह गफूर रहीम ने सारी ग़िज़ा हमसे ही देनी है। फिर जब बच्चा पैदा होता है ना, उसके बाद माँ जो है ना, पहले तो जो 1.25 महीने का टाइम होता था तो सब जो घर में अचवानी भी देते थे, बहुत सारी चीज़ें देते थे और बाय फोर्स देते थे।
और सब लेते थे। आजकल डाइट कॉन्शियस लोग कहते हैं कि इसमें इतनी कैलोरीज है, इसमें इतनी कैलोरीज है, मैं यूं मोटी हो जाऊंगी। वो सारी चीजें नहीं खाते, स्टोर नहीं करते। हाँ। 1.25 महीने जो आपको मतलब आप आराम करने का वो स्टोर करने के लिए, ताकि ये जब वो सब बाद में होता, वो पहले ऑयलिंग होती थी, अब ये बहस पड़ गया है कि ऑयल लगाओ, कोई कहता है नहीं लगाओ। प्रिकॉशन को छोड़ दिया बहुत लोगों ने, वो सब खत्म हो गया और दूध का इस्तेमाल खत्म हो गया, सारी चीजें। तो 6 महीने का जब बच्चा होता है, जो आपके अंदर बॉडी से जो स्टोर होता है खत्म हो जाता है, आपका बाल बहुत बुरी तरह गिरने लगता है, फिर वो वापस भी नहीं आता। अगर हार्मोनल चेंजेस की वजह से अगर बाल गिरता है तो वो वापस आ जाता है। नहीं, उन्होंने कुछ बेसिकली ये सही कह रही हैं डॉक्टर बल्किस और सादिया। डिलीवरी के बाद अमूमन होता ये है कि देखें, बालों का ताल्लुक जो है ना आपकी इनसाइड बॉडी से है। हमेशा याद रखें, पानी का इंटेक आप लोगों का इतना कम है, 8 से 10 गिलास होना चाहिए। अल्लाह ताला ने ज़मीन, मट्टी और पानी का कॉन्सेप्ट देखे ना कि हमें मट्टी से बनाया। जिस मट्टी में पानी नहीं जाता तो फसल कहाँ अच्छी उगती है। तो पानी का इंटेक अच्छा रखें। इस बात पे एक स्कॉलर से बात कर लेनी चाहिए। अगर फसल अच्छी उगानी है तो पानी पीना पड़ेगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सादिया मैम बात कर रही हैं? नहीं, मैं आलिया इमाम बात कर रही हूँ, उनकी बड़ी बहन। जी बोलिए। जी सादिया मैम, आपका शो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। इतना है कि कॉल ही नहीं मिलती, कॉल कर करके थक जाती हूँ, कॉल ही नहीं मिलती। थैंक यू डॉक्टर बल्किस से बात करनी है। जी बिल्कुल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर जी कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर, एक आपकी तारीफ करनी थी माशाल्लाह, आप सबको बहुत अच्छे नुस्खे बताती है। अल्लाह ताला आपकी यादाश्त को और सही करे ताकि आप लोगों की खिदमत करें। और मैंने ये मसला पूछना था कि मेरे फेस पे बाल बहुत ज्यादा है। मेरा शायद हार्मोनल प्रॉब्लम है। तो मेरे 7 साल हो गए शादी को, तो औलाद नहीं है। अब भी अगर आपने फ्राइडे का शो देखा हो, ये कल कुर्बानी है, इन्होंने इतने मजे की चीज अपने गाँव की बताई थी कि जो सींग होते हैं, उन सींगों से और खुरों से जो पैरों के वो होते हैं, आपने उनसे बाल उगाने भी कैसे और बाल अपने ख़त्म कैसे कर दें, ये मैं आपको बताऊंगी। दोबारा से एक दफ़ा डॉक्टर साहब भी बता देंगी, लेकिन लूँगी एक ब्रेक के बाद मिलते हैं जनाब। ज़रूर देखते रहेगा ये शो, क्योंकि आप इसके बाद जानेंगे कि कुर्बानी के जानवर की 2 ऐसी चीज़ों से आप अपने बाल उगा भी सकते हैं और जो आपके एक्स्ट्रा बाल हैं उनको आप ख़त्म भी कर सकते हैं, और सारी ज़िंदगी के लिए। लेकिन सब कुछ ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आप लोग बकरा गाय वगैरह आप लोग देखने के लिए? मैंने तो इस दफा वो सुल्तान बैल देखा है, ऐसे सुल्तान बैल। लेकिन हीरो ने मेरे साथ काम करने से मना कर दिया क्योंकि मैं मोटी थी। तू चंडीगढ़ तो आई नहीं। सुबह सवेरे समा के साथ ईद के पहले और दूसरे दिन सुबह 10:05 पर। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आप लोग जाते हैं बकरा गाय वगैरह आप लोग देखने के लिए? मैंने तो इस दफा वो सुल्तान बैल देखा है, ऐसे सुल्तान बैल। लेकिन हीरो ने मेरे साथ काम करने से मना कर दिया क्योंकि मैं मोटी थी। तू चंडीगढ़ तो आई नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम एक दफ़ा फिर। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को और यहाँ मौजूद मेरे नए मेहमानों को। जी हाँ, जो हमेशा की तरह देर से आते हैं, सवेर कर देते हैं आने में। और आज मुझे जाके कह रहे सादिया, मैं तो पिछली ब्रेक से बाहर खड़ा था और ओह माय गॉड, हमारा रॉकस्टार बाहर खड़ा और तो ये ना बोले कि डॉक्टर खुर्रम को बुला ले। तो आप लोग तालियां बजाएं एक दफा फिर। सादिया, मैं इंतजार कर रहा था आपका, पहले से मैं खड़ा हुआ था आपके शो से पहले। डॉक्टर साहब, आपको आइडिया ही नहीं है कि आप आते हैं तो जमीन वैसे हिलने लगती है, आसमान कांप जाता है और लोग तालियां बजा देते हैं। देखिए,
आइए डॉक्टर बिल्किस, डॉक्टर साहब आइए प्लीज, आके हम अपनी रेसिपीज की तरफ चलते हैं। आज जानते हैं हम क्या क्या कर रहे हैं, और उस बहन को भी मैं बताऊंगी कि हमने फ्राइडे का शो आपने क्यों मिस किया। बहन फ्राइडे हमने इतने मजे का चीजें आपको बताई थी। डॉक्टर साहब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले 2 एसेंशियल ऑयल्स हैं। कुकिंग ऑयल आप घर से ले लीजिएगा या कोकोनट ऑयल ले लें। अगर आपने गोश्त की बदबू को खत्म करने के लिए बताया, गोश्त की बदबू खत्म कैसे होगी? हाथों से। सही है, अपने हाथों से बदबू बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। कोशिश कीजिएगा आपके एसेंशियल ऑयल्स प्योर। मुझे लगता है ये आज कर आए कुर्बानी। क्यों, कुछ आ रही है क्या? नहीं। 10 कतरे आपने लेवेंडर लिए। अच्छा, आपने पहले लिया इसमें कोकोनट ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल, कोई भी ऑयल। अच्छा, कोई भी ऑयल ले सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसमें 10 कतरे ली, 1 से 2 लेवेंडर ऑयल लिया आपने, और 10 कतरे लिए पेपरमिंट ऑयल, ठीक है। 10 ड्रॉप्स डाले, वो मैंने मिक्स किया। हाँ, सही है। और फिर आपने अच्छी तरह हाथ वगैरह धोने के बाद ये वाला तेल लेके हाथों पे लगा लेना। और जिनके घर लेवेंडर और ये वाले ऑयल नहीं हुए एसेंशियल ऑयल, तो ये क्या करेंगे? अच्छा, लोग रखते हैं वो कैंडल्स में जलाने के लिए रखते हैं, हर कोई रखता है। और आप देखें, इसको मारना तो उसके करीब कर दे दोनों हाथ। बहुत अच्छी है भाई खुशबू, स्ट्रॉन्ग इसकी जनाब। सीरियसली इसकी स्ट्रॉन्गनेस जो है वो आपकी जो हाथों में जो गोश्त की भरी हुई स्मेल है ना, स्मेल है वो खत्म कर देगी। और लास्ट रिंस में जब आप नहा रहे हो तो आखिरी दफा जो आप जो डालें उसमें भी आप 10-10 कतरे दोनों के डाल के अपने बॉडी पे रिंस कर लें। इससे बिल्कुल भी बॉडी ऑर्डर जो एकदम से आपको लगता है क्या आ रहा है या बहुत गोश्त में रह के बहुत पसीने की वजह से होता है, वो भी दूर हो जाए। खाना भी खा सकते हैं बिना रेगुलर भी, और खाना बनाने से भी जो एक लहसुन अदरक की बदबू जिससे हमारे मियाँ भाग के इधर उधर नहीं भागेंगे, आइंदा भाई साहब इर्द गिर्द ही रहेंगे, है ना। तो ये वाला ऑयल बना के रख लें। हाँ जी। अच्छा, एक हमारी बहन ने वो सवाल किया था कि बालों को गैर ज़रूरी बालों को कैसे ख़त्म करें। देखिए, गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करने के लिए अगर हार्मोनल, आपने कहा हार्मोन्स का भी मसला है, तो हार्मोन्स की वजह से अगर आपके बाल हैं या आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से बाल हैं, या आपका सीरम इंसुलिन बढ़ा हुआ है उसकी वजह से बाल हैं, या LH में मसला है, तो फिर आपको उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे रेमेडीज़ बहुत बताई है। इंशाल्लाह आगे हर हार्मोन्स जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उसके लिए अलग अलग रेमेडी होती है, वो मैं बता दूंगी। लेकिन एक रेमेडी ऐसी है जो हर कोई कर सकता है, वो है जामुन के पत्ते। जिनका प्रोलेक्टिन बढ़ा हुआ होता है तो जामुन के पत्ते उबाल के पिएं। साबित इस्पागोल, अजवाइन, कलौंजी और मेथी दाना, ये चारों हम वजन ले लें। ये पॉलिसिस्टिक ओवरीज, PCOS, आपने बोला कलौंजी, मेथी दाना, साबित इस्पागोल और अजवाइन, ठीक है, ठीक है। इन सबको आपने कूटना है, पीसना नहीं, कूटना है। और आपने इसमें से 1/4 टीस्पून सुबह शाम, अब एज के हिसाब से है। अगर बच्चियाँ 14+ है तो वो 1 टीस्पून नहीं ले सकती, वो 1/4 टीस्पून है, ठीक है। अगर 25+ है तो 1 टीस्पून तक ले सकती है। बाज़ लोग जो इसको खाते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे मुंह में छाले हो गए, तो इसके ऊपर शहद वाला दूध पिया करें अगर आपको लगता है कि आपके मुंह में छाले हो रहे हैं, तो इससे नहीं होगा और इंशाल्लाह आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मखसूस आयाम में छोड़ दें, मखसूस आयाम के बाद दोबारा इसको स्टार्ट करें, ठीक है। अब मैं होम फेशियल बनाना बता रही हूँ कि आप घर में फेशियल कैसे बना सकते हैं। घर में फेशियल कैसे कर सकते हैं? हाँ, बजा लो, दिल से आ रही है तो बजाते हैं। अपने अपने मतलब की चीजों में तालियां बजा देते हो, है ना। एक दफा फिर। अच्छा जी, हमने किया है, हमने दूध को गरम, ठीक है। आपने दूध गरम, अगर आप लोग मेरा कान फाड़ना चाह रहे हैं तो ठीक है, वरना IF भी बंद कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ जी। अच्छा, दूध को थोड़ा सा, हाँ, गरम हो गया, बस इसलिए गरम करना है कि इसको फाड़ना था, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा लेमन डालूंगी, तो ये दूध जो है फट जाएगा, ठीक है। इसकी देखिए भलाई और वो अलग हो जाए, सही। हाँ, वो ठीक है। हम तो उसको खोया बनाने बैठ जाते हैं। हाँ, देखिए होना शुरू हो गया, फटा नहीं, अपनी के पीछे हमसे खोया कितनी देर में बनेगा। अरे कमबख्त हमारी, उसका पानी सूखेगा तो कहीं जाके खोया बनेगा। यानी कि शाम में आएंगे तो खोया मिलेगा, याद है ना यार। ये हमने बड़ी हरकत जब इसको रख देंगे ना तो इसका देखिए फटके अलग हो रहा है ना, देखिए ये अलग हो रहा है। ये जो क्लिनजिंग मिल्क है ये वाला, ये क्लिनजिंग मिल्क किसके लिए है? जिनकी ऑयली स्किन है। ओके। ये जो पानी है ये जिनकी सॉरी,
ये है ड्राई स्किन के लिए। अच्छा, ओके। इसमें ऑयल है, ये ड्राई स्किन के लिए। ये जो पानी वाला है ये ऑयली स्किन के लिए। ऑयली स्किन। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा 1 कप दूध लिया, उसको आपने फाड़ दिया, 2 पोर्शन कर लिए, ठीक है। ये क्रीम आपको अगर क्रीम की जरूरत है आप इससे क्लेंस करें, आपको इसकी जरूरत है आप इससे क्लेंजिंग करें। ये हो गया आपका क्लेंजिंग, ठीक है। घर में आपने इससे क्लेंजिंग करना है। जब आप इससे क्लेंजिंग कर लें तो आपको स्क्रबिंग की ज़रूरत होगी। फिर आपने क्या करना है, आपने लेना है पीसे हुए बादाम 1 चम्मच। सही। इसमें आप जो घर में ही ब्राउन शुगर होता है, बिल्कुल। ब्राउन शुगर नहीं तो आप वाइट शुगर भी ले सकते, कोई इशू नहीं है, आप इसको ले लें। इसमें आपने लेना है 2 चम्मच ड्राई मिल्क, ठीक है। सही। पानी में इसको घोल लें। ये आपका बन गया स्क्रब। बिल्कुल। वाह, ब्राउन शुगर और दूध, बच्चों वाला दूध इस्तेमाल करना, जिससे बनाते हो गुलाब जामुन, जिससे बनाते हो तुम लोग मीठे में डालते हो ना, वही वाला दूध इस्तेमाल करना। बच्चों का ये आप ये वाली चीज आप छोटे बच्चों को भी कर सकते हैं, ठीक है। छोटी बुनिया को हाँ कर सकते। अच्छा, ये आपने की स्क्रबिंग इससे अच्छी तरह 5 मिनट तक स्क्रबिंग की। फिर आपने मीरा को कर सकती हूँ? नहीं, मीरा को जरूरत है 6, 7, 8, 10, 15। मैं देखिए मेरा काम है, एक होस्ट का काम होता है पूछना। तो मैं अपनी बेटी को ही रख के पूछूंगी ना, मैं ये थोड़ी पूछूंगी उन आंटी के। अब उनको मैं अपनी बेटी को बता देती हूँ, मेरी बेटी माशाल्लाह 16 साल की होने वाली है। लम्बा लुबैना कर सकती है माशाल्लाह से, टीन्स में आ गई हैं। सारा जितनी बच्चियां 14 साल की हो गई हैं, छोटी है 10 साल की बच्चियां, उनके आप ये इससे स्क्रब कर सकते हैं। सही। अब आ जाता है स्क्रबिंग हो गई, ब्लैक हेड्स फिर भी नहीं निकल रहे हैं, आपने क्या करना है। और इस एज की ब्लैक हेड्स, क्योंकि कॉलेज होता है, स्कूल होता है, गंदगी, आके सही से मुंह भी नहीं धोना, सो के पढ़ के सो जाना है, सो के पढ़ना नहीं, पढ़ के सो जाना है। आपने इसको रोज हर चीज हर स्टेप करने के बाद रोज वाटर से साफ करते चले जाएंगे। आपने इसको आपने क्या डाला है? ये मैंने खाने का बेकिंग सोडा डाला, ठीक है। इसमें मैं बाकला पाउडर थोड़ा सा डाल रही हूँ, बाकला, ठीक है। ये बौखलाया हुआ पाउडर के लिए बुखलाए लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। अगर बाकला नहीं है घर में तो घर से आटा लें, लेकिन नॉर्मल आटा, नॉर्मल आटा ले लें, नहीं तो बाकला सही है, लेकिन थोड़ा सा मोटा है क्योंकि दरदरापन है ना, मैंने इसलिए तो हम इसमें क्या चावल को पीस के आटा नहीं बना सकते? ब्लैक हेड्स में जो है वाइट सोडा जो है घर का, ये अच्छा काम करता है अगर कुछ भी ना मिले तो। अच्छा, बेकिंग सोडा, ठीक है। इस दोनों को मिक्स किया, थोड़ा सा आपने बाकला लिया और आपने वो घर का वो मीठा सोडा लिया और फिर इसमें थोड़ा सा दूध लिया, थोड़ा सा आपने पानी लिया, रोज वाटर लिया, कुछ भी लिया, इसको मिक्स किया, ठीक है। मिक्स करके जहाँ आपके ब्लैक हेड्स हैं वहाँ इस बाकला में खुद एक कुछ काला कालापन है, वो सारे ब्लैक हेड्स निकाल देगा। तो ये निकालेगा कैसे? पोर्स खोलता है, ये क्या करता है? मतलब अगर ये तो इससे हमने स्क्रबिंग किए सब किए तो आपके पोर्स तो खुल गए ना, नरम हो गए, तो ये सिर्फ उसको एक और बाहर निकालने में। हाँ, ये क्या है दुनिया की अच्छी। अच्छा, स्टीम कुछ नहीं लेना? नहीं, स्टीम छोटे बच्चे नहीं ले सकते ना, यंग बच्चे ना। अगर मतलब आपकी बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स इतने डीप है कि नहीं जा रहे, तो आपने यकीनन स्टीम लेना। मेरे पास आ जाए, मुझे बड़ा स्टीम लेने के बाद निकालने में स्टीम करने के बाद आप इसको लगा दो, बाकला से ही चिपक भी जाएगा और डीप चला जाएगा और खाने का धोएंगे तो काम करेगा और उसको निकाल लेगा। फिर जो ब्लैक हेड्स निकालने की औजार होती नहीं तो आप टिश्यू से, ये इतना सही हो जाएगा, टिश्यू से आप निकाल सकते हैं, आपके ब्लैक हेड्स निकल जाएंगे। डॉक्टर साहब, अगर मैं आप कहे तो अभी बता रही हूँ, कुछ बता दें, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। जी, फिर उसके बाद आखिरी जो मास्क लगेगा वो मैं ब्रेक के बाद बताऊँ। देखिए, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। यहाँ हो रहा है फेशियल, वो भी घर की चीज़ों से, घर में बैठ के। खास पे वो बच्चियाँ जिनको अम्मा इजाज़त नहीं देती सैलून जाने की, उनके लिए है ये जनाब। तो लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह में है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आप लोग जाते हैं बकरा गाय वगैरह आप लोग देखने के लिए? मैंने तो इस दफा बहुत सुल्तान बैल देखा है, ऐसे ऐसे सुल्तान बैल आता है। लेकिन हीरो ने मेरे साथ काम करने से मना कर दिया क्योंकि मैं मोटी थी। तू चंडीगढ़ तो आई नहीं, ये खूबसूरत सुबह सवेरे समा के साथ ईद के पहले और दूसरे दिन सुबह 10:05 पर।
अलैकुम, ईद मुबारक। आप लोग जाते हैं बकरा गाय वगैरह आप लोग देखने के लिए? मैंने तो इस दफा बहुत सुल्तान बैल देखा है, ऐसे ऐसे सुल्तान बैल आता है। लेकिन हीरो ने मेरे साथ काम करने से मना कर दिया क्योंकि मैं मोटी थी। तू चंडीगढ़ तो आई नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम और हम कर रहे थे घर में फेशियल कैसे करना है ना जी। जाते हो अम्मा जाने देती है? नहीं जाने देती ना। ओए मेरे बच्चे, बस अब ये करने लगे। आ जाओ, अब मास्क बनाना रह गया। दोबारा आ जाओ, देखते डॉक्टर साहब मास्क बताएंगे अब हमें। और मास्क भी कैसे बन रहा है घर में? डबल रोटी हो जाती है, बच जाती है। डॉक्टर साहब बताएं, डबल रोटी को आपने किसमें, दूध में भिगोया? दूध में या आप अर्क़े गुलाब में भिगो दें। अगर ऑयली स्किन है तो अर्क़े गुलाब में भिगो दें, अगर ड्राई स्किन है तो फिर आप दूध में भिगो दें। ठीक है, ठीक है। आपने इसको भिगोया, अब हम पूरा इसको ना ब्लेंड करेंगे सारी चीज़ों के साथ ना। ये लिया। अच्छा, ये जो मास्क है ये सिर्फ चेहरे पे नहीं लगेगा, गर्दन पे भी लगेगा, हाथों पे भी लगेगा। ठीक है, इसलिए ज़्यादा बना। अच्छा, इसमें अब मैं डालूंगी बाकला पाउडर 1 चम्मच। वही बाकला पाउडर जो हमने ब्लैक हेड्स निकालने के लिए लगाया था ना, वो हम अब इसमें डाल रहे हैं। और इसमें दालचीनी का पाउडर 1/4 टीस्पून आराम से मिल जाती है। ठीक है, 1/4 टीस्पून इतना लीजिएगा 1 कप के हिसाब से। इसमें चिरौंजी को मैंने पीस के रख लिया था। ठीक है, ये भर कर 1 चम्मच। ये चीज़ें ऐसी है जो जितने भी वाइटनिंग उपटन वगैरह बनते हैं उसमें लाजमी चीज़ें होती हैं और इनके रिजल्ट बहुत इंस्टेंट और बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, चलान की बहन है जी। और इसमें मैंने क्या किया था, नहीं ब्राउन शुगर नहीं, कीकर होता है, कीकर गोंद या कीकर की फलियाँ, इसको बहुत अच्छी तरीके से पीसना है। पीस कर उसको छान लेना, उसका सिर्फ पाउडर आपने लेना। कपड़ छान कर लेना। छान कर ले। मट्टी होती है? नहीं, मट्टी नहीं होती है। ये देखिए बोलती है ना कपड़ छान। हाँ, मैं वो पुराना वाला वैसे ही बोलती हूँ। ठीक है, इसको आपने डाला सही और इसको फिर हम ब्लेंड कर लेंगे। ओके, डॉक्टर खुरम, आपकी अम्मी ने रेसिपीज भेज दी? जी बिल्कुल आ गई है, इंजेक्शन भी तैयार है ना। अच्छा, अब जब ये इसको ब्लेंड करेंगे तो अगर एजिंग स्किन है, मतलब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मतलब सैग हो रही है, तो अंडे की जर्दी इसमें डालेंगे। अच्छा, सही है। थोड़ी सी यंग है और आपको सिर्फ टाइटनिंग चाहिए तो सफ़ेदी। ठीक है, इसलिए मैंने ये 2 चीज़ें अलग अलग कर ली। एक रेसिपी तो गई। हाय ऐसा भाई कह रहे हैं एक रेसिपी तो गई क्योंकि अंडा मेल आया था, वो इन्होंने इस्तेमाल कर लिया। ओए होए, अच्छी बात है बहन। अंडे का क्या है? जाइए खुरम अंडा लेकर आइए। अच्छा साथी, इसी काम के लिए बुला रहे तुम्हारे। अच्छा, इसी काम के लिए बुला रहे। अंडा दे दीजिए। ऐसे करते हैं कि इसको ऐसे रख लेते ताकि आपकी रेसिपी नहीं जाए। वैसे ज़बानी बता दिया, ज़बानी मैंने बता दिया। ये मैं यहाँ रखती हूँ। और फिर इसमें मतलब कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने क्या करना है, सफ़ेदी इसमें मिला लेनी है। ठीक है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उसमें अंडे की जर्दी मिला लेनी है। तो बस इसको फिर आपने जो है चेहरे पे, गर्दन पे, हाथों पे लगा कर छोड़ना है। फिर आपने करना क्या है, जब ये सूख जाए 1 लेप और लगाना है, फिर सूख जाए 1 लेप और लगाना है और बात नहीं करनी। और ये काम आपके लिए पूरे दिन आपने बात नहीं करी, कोई काम नहीं मिला सारा दिन। नहीं, जब तक ये लगा हुआ उस वक्त तक बात नहीं करनी। उस वक्त तक बात नहीं करनी और गर्दन ऊपर लगाना है। ये पोजीशन होनी चाहिए, लिफ्ट है। ये इस पोजीशन में सारा ये सब इधर लगाकर, उसको लगाने का तरीका ये कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना है। माथे पे लगाएंगे तो ऊपर करके लगाएंगे। ठीक है, सारा पूरा अच्छी तरह इस तरह रख के आंखें बंद यहाँ पर भी लगाएंगे और आंखों पर भी लगा सकते हैं और कोई नुकसान नहीं है।
कि जैसी आंख खुलेगी मैं खूबसूरत हसीन। उसके बाद इसको जब धो ले सादे ठंडे पानी से, तो रोज वाटर के स्प्रे करते रहे आप, वो गिरता रहेगा। और अगर आपका रोज वाटर का स्प्रे करके पानी ना ठहरे तो आप समझ जाएगा आपने बहुत अच्छा फेशियल किया। हर फेशियल के बाद आपने कसावती कैसे दूर किया आपने अपने स्किन से, उसके लिए टेस्ट ये होता है कि आपने स्प्रे बॉटल में रोज वाटर लिया और स्प्रे किया। अगर पानी नहीं ठहर रहा है, जा रहा है, तो उसका मतलब आपकी स्किन पूरी क्लियर हो गई। ग्रेट जनाब, वाओ। ठीक है डॉक्टर साहब, ये एक रेसिपी कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे? बस मेरी रेसिपी ये सारी कंप्लीट हो गई। जो दो डॉक्टर साहब मैं चाहूंगी वो बता दें प्लीज, वो जो हमने एक और बालों का फ्राइडे का शो आपने मैं क्योंकि डॉक्टर साहब मैं आपकी अभी रेसिपी स्टार्ट नहीं करवा रही, ब्रेक पे जाना है। मैं जल्दी से आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि अगर बच्चियों के लिए खास तौर पे न्यू बॉर्न बेबीज उनसे स्टार्ट करते हैं, जो सींग होते हैं बकरे के, जो सींग होते हैं उसको आपने जलाना है। जब आप उसको जलाते आप इतना रखो, इतना टिप अगर रखो, इतना रखो कि वो जो है जलता जाए और उसे घिसते जाए, उसको सिलबट्टे पे घिसते जाए। थोड़ा सा उसमें पानी डाल लें, चाहे तो चावल का आटा डालें, नहीं तो नहीं, उसको घिसे और उसकी जो लेप है उठाकर लोई बना लें, आप उसको लगा लें, लगा के छोड़ दें। 1 दिन 2 दिन 3 दिन छोड़ दें, वो खुद ही जड़ता रहेगा, वो जड़ता रहेगा, रहेंगे नहीं। हाँ, नई स्किन आती रहेगी। जिनके ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स बहुत होते हैं, किसी सूरत नहीं जाते, वो भी ये कर सकते हैं, उससे भी ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स। बाकी की सारी चीजें ब्रेक के बाद लेते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। सुबह में है अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आप लोग जाते हैं बकरा गाय वगैरह आप लोग देखने के लिए? मैंने तो इस दफा बहुत सुल्तान बैल देखा है, ऐसे ऐसे सुल्तान बैल आता है। लेकिन हीरो ने मेरे साथ काम करने से मना कर दिया क्योंकि मैं मोटी थी। तू चंडीगढ़ तो आई नहीं। नाज़रीन वापस आ चुके हैं हम। जिन लोगों ने अभी अपने टेलीविजन सेट ऑन किए एक दफ़ा फिर उन्हें खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर बिल्किस की सारी रेसिपीज खत्म हो चुकी हैं, मिस कर दिया आपने आज की, लेकिन डॉक्टर ईसा अभी मौजूद है यहाँ और अब हम जानेंगे कि डॉक्टर ईसा आज हमें 30, 5 और 2 रुपए में क्या करना सिखा रहे हैं। आज तो कमाल हो गया, 2 रुपए में। लेकिन आज पैसों के हिसाब से चलेगी रेसिपी। 2 रुपए में पहले वाली 30 रुपए वाली है या 2 रुपए से स्टार्ट होना चाहिए? 5 रुपए। आज पहली रेसिपी 5 रुपए वाली। डॉक्टर साहब यहाँ जाइए, आप आ जाइए। कोई बात नहीं, इतना आ जाए। एक ही बात। अच्छा जी, ये रेसिपी उनके लिए है जो अपनी नेल्स के लिए परेशान होते हैं कि नेल्स ब्लैक हैं, पीले हैं, चमक नहीं रहे, या वाइट निशान भी आ जाते हैं। वाइट निशान तो खैर अलग चीज होती है। फिर आप जाते हैं 1500 रुपए खर्च करते हैं मैनिक्योर करने के लिए। हम आपको 5 रुपए में करके दे रहे हैं और अभी करें, चमका के देख लें। ठीक है, हमने पानी रखा, इतना पानी हमने रखा है कि हमारे फिंगर इसमें डिप हो जाए। ठीक है जी, और हम इसको कर रहे हैं थोड़ा सा नीम गरम। वैसे आप ये माइक्रो ओवन में भी कर सकते हैं। सही। और अब 5 रुपए का क्यों है कि हमने आधा लेमन लिया। सही। ठीक है, थोड़े से नीम गरम ने हमने आधा लेमन निचोड़ दिया। सही। उसके बाद हमने घर में से उठाया जैतून का तेल। सही। और हमने 3 चम्मच इसमें ये डाल दिया। ग्रेट। ठीक है, रेसिपी हो गई खत्म। अरे 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 किसी को दे दो, डिप करके बैठना। कितने मजे की रेसिपी थी। अच्छा दे वो बच्ची बैठना अब एक आखिरी चीज करेंगे क्या? ये तो बना लिया ना, अब करेंगे क्या? आप फिंगर्स अपनी 10 मिनट के लिए इसमें रखेंगे, चूल्हे पे जलते हैं। 10 मिनट रखने के बाद नीम गर्म पानी में रखने के बाद आप निकालेंगे और वही लेमन जो आपने निचोड़ा था आप फिंगर से 10 मिनट तक। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए कलर अपने। अरे भाई आप उस बच्ची को दे दें। तब तक हम एक कॉलर से भी बात करते हैं। तुम बेटा इसमें दे देती हूँ मैं, ये इसमें हो जाएगा। ठीक है, और तुम बिल्कुल ही मेरे कैमरे के आगे खड़ी हो जाओगी। तुमने ये सोच लिया है जुर्रत चेक करे कोई मेरी हिम्मत है ना। ये लो बेटा,
ये रहा तुम्हारा मैनिक्योर, जाके वहाँ मैनिक्योर करो, उसके बाद मुझे रिजल्ट दिखाना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही है? मैं मीरब बात कर रही हूँ बिहारी से। कौन बात कर रही है? नीलम। मीरब मीरब मीरब। जी जी। मीरब मेरी बेटी का बिल्कुल ईद मुबारक आपको एडवांस। बहुत बहुत ईद मुबारक जनाब। जी बताइए मीरब, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आज तो बहुत अच्छे डॉक्टर सारे इकट्ठे हो गए हैं, है ना? क्या करें, लड़ाई करा दें क्या आपस में? नहीं माशाअल्लाह। मैंने डॉक्टर खुरम और डॉक्टर ईसा से भी बात करनी थी। नहीं हम तो इनकी लड़ाई कराने का सोच रहे हैं, आप करें। नहीं माशाअल्लाह बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मुझसे तो आप कभी भी बात कर लेंगी, डॉक्टर खुरम से पहले कर लें क्योंकि कुर्बानी करीब है। देखिए डॉक्टर ईसा के इरादे देखिए आपने, इरादे देखिए इनके आपने। मैंने तो मीरब क्या हाल है, कैसी आप? नहीं डॉक्टर खुरम कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मीरब आप सुनाओ, क्या हाल है, ठीक ठाक हो आप? बिल्कुल शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। मैंने आपसे अपने बालों के बारे में पूछना था। जी जी बिल्कुल बताइए। जिसको आप कहते हैं बम फटे बाल। बम फट, हाँ मैं बिल्कुल कहता हूँ जी, बिल्कुल बम फटे बाल हो रहे हैं। मेरे उस तरह के बाल है, बिल्कुल करली है और लंबे नहीं होते। मुझे आपसे ऑयल चाहिए। आज मैं ऑयल लेकर आया हूँ, अभी ब्रेक में मैं दिखाऊंगा। सादिया की जिम्मेदारी है, सादिया नहीं वो करे दे दे। मैं बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा, पूरी बात करें भाई। नहीं मैं दिखाऊंगा, सादिया के हाथ में दूंगा। सादिया वो तेल, अपनी तरकीब भी आपको बताता हूँ, बड़ा अच्छा तेल है। NCR में आपने अपना नंबर छोड़ना है, एड्रेस छोड़ना है ताकि डॉक्टर खुरम का तेल आप तक पहुंच सके। अब डॉक्टर ईसा साहब ने जो सवाल करते हैं जल्दी से कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। के हर बात काटी जल्दी, तुम ये कहती हैं मेहमानों के साथ हेलो लड़ाई जी, आप रेसिपी बता रहे थे तेल की, बताइए। तेल की देखिए बड़ी अच्छी रेसिपी है। अम्मी ने एक रेसिपी दी है, सुन लें आज इनकी। अच्छा देखिए बहुत अच्छा तेल है। देखिए उसमें आपने क्या किया, एक पाव आपने लिया आंवले का तेल और सरसों का तेल। ठीक है। उसके अंदर 10 चमचे आपने डाले तारा मीरा का तेल। तारा मीरा का तेल। एक चुटकी कलौंजी, मेथी, अजवाइन और ब्लैक पेपर, काली मिर्च डाली। खूब पकाया, जब वो बिल्कुल उबल गई। पूरे पाकिस्तान में एक क्रीम का नाम बता रहा हूँ जो कश्मीर से कराची तक मिलती है, इसलिए बता रहा हूँ कि लोग कहें हमें मिलती नहीं, परेशान हो। क्लॉबिडर्म 5 ग्राम इसके अंदर डाला, पिसे हुए बादाम डाले, जबरदस्त सा तेल तैयार है। खूब मालिश करें। शुरू में जब आप 1-2 दफा मालिश करेंगे मरे हुए बाल गिरेंगे और उसके बाद इतने पावर से ग्रो करेंगे कि आपके बम नहीं फटेगा, बल्कि लगेगा कि वहां पे किसी ने बड़ा अच्छा मसाज किया। मरे बाल गिरेंगे। यार ये मम्मा की रेसिपी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं लाहौर से मुमताज बात कर रही हूँ। अरे मुमताज कैसी हो? शुक्र अल्लाह का, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका। बहुत शुक्रिया, आप लोगों की दुआएं हैं ही और मोहब्बत है। जनाब क्या कहना चाहेंगी? मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। बिल्कुल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब मेरा मसला ये है कि मैं जब कलर लगाती हूँ ना बालों में, मुझे बहुत एलर्जी होती है और बाल बहुत उतरते हैं। कलर लगाती है तो अच्छा ठीक है। आपने किसी को दिखाया, डॉक्टर को दिखाया? जी डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने टैबलेट दी थी और एक ट्यूब दी। देखिए अगर आपको एलर्जी हो जाती है ना तो ये बात याद रखिएगा, अमोनिया फ्री कोशिश करें, अमोनिया फ्री कलर इस्तेमाल करें। या फिर अगर उससे भी एलर्जी होती है तो बहुत सारी ऐसी मेहंदी में कलर्स आते हैं जो थोड़े तो एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन आप वो यूज़ कर सकती हैं। अपनी ज़िंदगी से ना खेलें। डाई एलर्जी से जान भी जा सकती है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, आंखें भी जा सकती हैं। अगर आपको किसी भी डाई से एलर्जी हो गई और आपको इचिंग स्टार्ट हो रही है तो आप कोशिश करें कि थोड़ा से तक ना करें। एक मैं घर में बनाने का बता देती हूँ जिनको डाई एलर्जी करके देखिए। अखरोट का आपने ऊपर का छिलका लेना है, दंदासा नहीं डालना, ऊपर का छिलका लेना है, बांगड़ा सिया लेना है, इसमें आलू बुखारे लेने हैं, गेंदे के फूल लेने, चाइना फूल लेने, चाइना रोज आते हैं, ये आपने लेना है। वस्मा अगर आपको मिल जाता है असली वस्मा तो आपने वस्मा लेना है। ये सारी चीज़ें आपने हम वजन लें। इसमें गेंदे के फूल लाजमी डालिएगा और इसमें आलू जो है 2 से 3 आलू भी आप इसमें डालेंगे। इसको अच्छी तरह उबाल लें। इसमें आंवला सिकाकाई डालेंगे, लेकिन रीठा नहीं डालेंगे, रीठा इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि आपको स्प्रे बना के रखना होगा। आपने ये सारी चीज़ें हम वज़न लेके इसको पका लिया। चाहे तो अनार का छिलका भी इसमें डाल सकते हैं, उससे भी कलर बहुत अच्छा आता है। इन चीज़ों को अच्छी तरीके से हम वज़न है, सारी चीज़ें हम वज़न है। रात भर भिगोना है, उसी पानी में उबालना है। जब ये उबल जाए तो उसको छानना है। छानने के बाद इसमें 1 रीठा उसको तोड़ के डालना है, ये कलर लॉक करता है। सिर्फ 1 रीठा ऊपर का छिलका इसमें तोड़ के डालना है। उसके बाद रोज़ाना सर की जड़ों में स्प्रे करना है। अगर आप ये रोज़ करती रहेंगी इंशाल्लाह आपके बाल स्लो एंड ग्रेजुअली
काले होने लगेंगे, फिर आपको किसी डाई की जरूरत नहीं। जबरदस्त कुदरती बात देगा है ना। खत्म हो चुके हैं जो खीरे, अब उनसे हम एक रेसिपी मैं नहीं, खीरे वाली बात मैंने हटाया था क्योंकि कोई आदमी खा रहा था मुसलसल। कोई बात नहीं ना, कल वैसे अच्छा जी, अब हम बना रहे हैं उनके लिए जिनके बाल शाइन नहीं करते और वो चाहते हैं कि ईद में बाल उनके ज़रा चमकदार हो जाएं, तो घर में आप कैसे बनाएंगे, और ये भी चीज़ें आपके घर पे अवेलेबल हैं। ये कितने रुपए का है? ये मेरे ख्याल में नहीं, 5 का ये 5 अंडा पता नहीं कितने का मिलता है। हाँ, 10 मुझे तो खुरम ने दिया 12 रुपए का, 10 का 12 का। मगर डॉक्टर आपकी पहली रेमेडी में मैसेज आया तो वो भी महंगा है। पहली रेमेडी में मैसेज आया कि 50 रुपए का तो पानी था कराची में। हाँ, ये बात सही। 50 रुपए का तो पानी था जो आपने डाला था, तो 5 रुपए वो पानी था, उसमें से आपने तो चुल्लू बराबर लिया, तो 50 रुपए का पानी तो बाकी आपने अपने ऊपर ही खर्च किया ना, तो हमने तो उसमें से सिर्फ 2 रुपए का पानी लिया भैया। हमारी रेसिपी नहीं 5 रुपए की। अच्छा, हमने लिया मेथी दाने का पाउडर। मेथी दाने का पाउडर बालों को इमीडिएटली चमकाने के लिए आपने लिया मेथी दाने का पाउडर, और इसको घर में पीस लें आप। घर में बिल्कुल पीस लें, और आप इसमें ऐड कर दें अंडे की जर्दी। सही, ठीक हो गया जी। ठीक है। इसमें आप डाल दें ऑयल, डालें जैतून का, लेकिन अपने बालों की साइज के हिसाब से, कि किसी के कम बाल होते हैं, किसी के लंबे होते हैं, हाँ। उस हिसाब से आप इसको ऑयल को ऐड कर सकते हैं। मिक्सचर बनाया, इसका मिक्सचर बनाया और थोड़ा सा तल लिया, बस नहीं, मेरा मतलब बालों में लगा लिया। ठीक है जी, ये रेडी हो गया। अब आप ये बालों में लगाएं, रूट्स में लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं तो कम से कम ऊपर। डॉक्टर साहब, अगर बाल ज्यादा है, मतलब सर पे घने बाल हैं, तो अंडे की मिकदार भी बढ़ानी होगी, 1 से 2 जर्दी करनी होगी। अंडा एक भी चल जाएगा, लेकिन ऑयल बढ़ाना पड़ेगा। ऑयल बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये भी रेसिपी आपकी तैयार हो गई। उसके बाद इसकी स्मेल आराम से निकल जाएगी। मेथी की इतनी तेज होती है, जैतून के अंडे की आती है। अंडे की नहीं आती। ओके ग्रेट जनाब, ये देखें, ये किस लिए है? आपके जो ड्राई हेयर है, जिनमें चमक नहीं है, खूबसूरती नहीं है, तो आपके बालों की खूबसूरती भी आपके घर में रखी हुई चीजों से बहाल हो सकती है, वापस आ सकती है। तो क्यों ना बजे तालियां। जी, थर्ड रेसिपी, क्योंकि ईद है, हर आदमी अफोर्ड नहीं करता कि वो जाकर पार्लर में 3000, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ, गारंटेड कर रहा हूँ आपको कि आप ये घर में बनाएं। एक एप्लीकेशन से लगेगा कि आपने 4000 वाला फेशियल कराया है, आप इतना चमक। ठीक है, खीरा आप पूरा लीजिएगा, हमने लिया पूरा था, आधा किसी ने खा लिया, तो आधा अपना फेशियल कर बैठे डॉक्टर खुर्रम, है ना? खा के तो हमने एक खीरे की स्किन उतार के चॉप किया और हमने खीरा एक डाल दिया। ठीक है जी, एक खीरा। ये थोड़ा सा फल जो है एवोकाडो, हाँ, ये थोड़ा सा किसी अच्छे फ्रूट वाले के पास। एवोकाडो जो है तकरीबन 150 तक का 150 का एक है। हाँ, 130 150। लेकिन क्योंकि हम पूरा नहीं डाल रहे हैं, एक छोटा सा टुकड़ा डाला है, तो इसलिए बहरहाल ये 25-30 रुपए की। लेकिन 4000 से बेहतर है ना, अगर आपके 200 में। बेहतर से बहुत ये है कि नेचुरल है, ये वैसे खाना बहुत अच्छा है, हेल्दी है। मैं चाहूंगी कि इसकी आप हमने इसमें एक हिस्सा एवोकाडो का डाला, ठीक है, और उसके बाद हमने इसमें पपीते में भी नजर है खुर्रम साहब की। पपीता हम डालेंगे इसमें। इतने गले बैठे, पपीता खाएंगे मस्जिद गल जाएंगे। अच्छा, ये आप चाहें तो मतलब अगर ज्यादा बनाना हो तो आप अपने हाथ पे, चेहरे के अलावा हाथों पर भी लगा सकते हैं, और ये जहन में रहना चाहिए कि आपने 20 मिनट इसको लगा के रखना है। और हमने चौथी चीज जो ली है, ये है मिल्क क्रीम। आपके घर में अवेलेबल होती है, मिल्क क्रीम अवेलेबल नहीं हो तो दूध के ऊपर जो है अच्छे वाला पराठा, तो हो मिल्क क्रीम, हाय हाय, शक्कर डाल के, है ना? डॉक्टर साहब, होना चाहिए कभी कभी ये वाली रेसिपीज भी। आप लोग किसी दिन लच्छे वाले पराठे क्यों नहीं बनाना सिखाते? बना सकते हैं वैसे। सेहत के दामन मैं कहती हूँ हो जाए, पेट्रोल खत्म हो जाए तो वो रोज गाड़ी को वो मोटरसाइकिल को थोड़ा सा तिरछा कर रहे होते, तो वो अच्छा, एवोकाडो वैसे भी बड़े मजे की चीज है, उस तरह मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब उसको मगर नाशपाती भी कहते हैं, उर्दू में मगर नाशपाती कहते हैं। एवोकाडो का खजाना है, विटामिन। एवोकाडो की बहुत सारी क्रीम्स आती है, सर के लिए भी आती है, चेहरे के लिए भी आती है। इसका बीज निकाला हुआ था, लेकिन अगर बीज भी हो तो बहुत अच्छा स्क्रब होता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए, मैं वैसे शौक से खा लेती हूँ। नहीं, ये
बहुत अच्छा है। और ये सिर्फ लगा के रखें, मतलब इसको स्क्रब करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लगा के इसको रखें और 20 मिनट के अंदर आप इसके रिजल्ट देखें, बहुत औसम है। बाहर चीजें जो अच्छा, एक वो बहन है जिनके स्किन बहुत कलर साफ होता है, बहुत सारी खवातीन ऐसी होती है जिनके कलर बड़े साफ होते हैं लेकिन ब्राउन कलर के स्पॉट्स होते हैं, ब्राउन कलर के, तो वो आप पपीते का सिर्फ पानी निकाल कर और वो लोशन बनाकर हल्का सा उन जगहों पे लगाएं जहाँ तिल है। 20 मिनट के बाद उसको धो लिया करें। रेगुलर करने से 15 से 20 दिन के बाद साफ हो जाता है। जबरदस्त। सादिया ये तो आप ले जाएगा ना आज? ठीक है जी, ये क्रीम किसी को भी आप ट्राई करवा सकते हैं, सही, तो आप कर लीजिएगा। अब हम बनाने हैं वो रेसिपी जिसका खर्चा है 2 से 3 रुपए का, यानी अगर आप ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ईद में सिर्फ आप मुंह धोएं और सिर्फ लिपस्टिक लगाएं और फ्रेश लगे, तो आपको करना ये चाहिए कि घर में डॉक्टर खुरम लगे ना। हाँ, और लिपस्टिक का खर्चा कौन? बस नहीं, सादिया सिर्फ लिप ग्लॉस ले लीजिएगा। हाँ, देखिए वो लास्ट टाइम शेफ फरा घर की लिपस्टिक बनाना सिखा के गई, मत भूला करे जी। 2 टेबल स्पून आप चावल का आटा ले लें, जो अमूमन घरों में होता है। अगर आटा नहीं है तो चावल को फिर आटे की तरह बारीक पीस लें, यानी कि उसमें दाना नहीं रहे, क्योंकि वो फिर रैशेस करेगा। तो आप 2 टेबल स्पून चावल का आटा ले लें और इसमें डाल दें आप शहद। ठीक है, इतना शहद डालें कि ये पेस्ट बन जाए। डॉक्टर साहब उतनी चीजें लेकर आए जितनी में तुम खा ना सको जी। हाँ। थोड़े ज्यादा हो जाएगा सादिया। नहीं, डॉक्टर साहब अक्लमंद हो गए है ना, पहले वो पूरी चीजें ला के रख देते। अब तो निकल ही रहा पूरा, देखो। असल में प्रोग्राम के बाद में नजर मारता था तो टेबल खाली मिलती थी। आप फिर मैंने एक आदमी को पहचान लिया। आपको सिखाया। अच्छा, अब हमने क्या किया, आटे के चावल का आटा है ना, चावल का आटा लिया हमने, शहद लिया, उसके बाद जिस अंडे की जर्दी को आपने इस्तेमाल किया था, अब उसके अंडे की सफेदी की बारी आ गई। तो आपने सफेदी मिक्स कर ली इसके अंदर और शहद डाला। कुछ भी नहीं है, सिंपल चीज। अंडे की सफेदी ना डालें तो कोई मसला नहीं है, हाँ। लेकिन चावल का आटा और हनी, वो बहुत, ये 2 चीजें जो हैं। हाँ। अच्छा जी, इसको आप 2 से 3 मिनट हल्का सा स्क्रब करके इसको लगा के छोड़ दें। पहले वॉश के अंदर आप देख लें, और ये घर में करें। पता है क्या है, हम यहाँ सब जो आते हैं, और मैं अपनी बात तो जरूर करता हूँ कि मैं कभी जड़ी बूटियाँ इसलिए नहीं लाता हूँ कि घर में बनाएं, ये अल्लाह की नेमतें, और पैसे भी बचाएं। और आज ईद का दिन है, एक और खुशखबरी दूंगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद। थोड़ी देर के बाद जी जनाब, एक बहुत ब्लॉग करने वाला हूँ मैं। अच्छा, समा व्यूअर्स के लिए ज़हन में रखिए, आज एक जबरदस्त अनाउंसमेंट होने वाली है डॉक्टर ईसा की तरफ से। ये देखें क्या मजे का इसका ये बन जाएगा इस तरह का। तो जनाब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। डॉक्टर ईसा क्या अनाउंसमेंट करने वाले हैं ये तो बाद में पता चलेगा। ब्रेकिंग न्यूज़ जनाब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आप लोग जाते हैं बकरा गाय वगैरह आप लोग देखने के लिए? मैंने तो इस दफा वो सुल्तान बैल देखा है, ऐसे सुल्तान बैल आता है। लेकिन हीरो ने मेरे साथ काम करने से मना कर दिया क्योंकि मैं मोटी थी। तू चंडीगढ़ तो आई नहीं। आप लोग जाते हैं बकरा गाय वगैरह आप लोग देखने के लिए? मैंने तो इस दफा वो सुल्तान बैल देखा है, ऐसे सुल्तान बैल आता है। लेकिन हीरो ने मेरे साथ काम करने से मना कर दिया क्योंकि मैं मोटी थी। तू चंडीगढ़ तो आई नहीं। सुबह सवेरे समा के साथ ईद के पहले और दूसरे दिन सुबह 10:05 पर। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम और अब है ब्रेकिंग न्यूज़। क्या मैंने नहीं देनी है, डॉक्टर ईसा ने देनी है ब्रेकिंग न्यूज़। उन तक जाना पड़ेगा, जल्दी से आ जाइए। डॉक्टर साहब आज क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है? पहले पूरा इंटरेस्ट जो है ना सब पहले एक रेसिपी बना दूं। देखा, तड़पाएंगे ये भी फुल तड़पाएंगे। अच्छा जी, जो मेहंदी आप लोग लगाते हैं और कुछ दिनों के बाद वो मेहंदी निशान भी नहीं जाते। हाँ, निशान भी नहीं जाते हैं या उतर चुकी होती है और थोड़ी लाइट सी लगती है, अजीब से हाथ लगते हैं, और आप चाहते हैं कि ये फौरन क्लीन हो जाए, तो आप घर में से उठाइए बेकिंग सोडा,
सिंपल। और 1 टेबल स्पून आपने लेना है बेकिंग सोडा का। सही। ठीक हो गया जी? ठीक है। 1 टेबल स्पून आपने बेकिंग सोडा लेने के बाद आपके घर में होगा लेमन। सही। जी हाँ, आजकल तो बहुत होगा। ठीक है जी, 1 लेमन हम इसमें पूरे का पूरा निचोड़ेंगे। काटा गलत लीम। ठीक है। हाँ जी, किचन में कम ही जाता हूँ। ये ले, चले। अच्छा जी, इसको हमने मिक्स किया। सही। रेसिपी तो हो गई तैयार। ओए होए होए। अरे वाह। अब करेंगे आप क्या? मुझे वैसे एसएमएस क्यों नहीं कर देते जैसे इसकी अम्मी एसएमएस करती हैं? मैं कर दिया करूंगी, बता दूंगी, बुलाओ जिसे अहमद करते हैं। अच्छा, अब ये क्या करेंगे, आप इसको उठाएं और अपने हाथों पे लगाएं। जैसे वाकई इनकी तो ताजी मेहंदी मैं नहीं आप लगवा अभी रही। किसी को भी करके देख लें। किसी की मेहंदी लगी है पुरानी? ऐसे, हाँ। डॉक्टर साहब ना करे, अच्छा जी, ये 10 मिनट तक आपने रखना है। ना करे, ना किसी एक 10 मिनट तक अच्छी लग रही है। 10 मिनट तक रखना है और अपने दागों के निशानों को देखते हुए 2 दिन 3 दिन 4 दिन, यानी कि ज्यादा है। ये नहीं कि ताजी मेहंदी लगी तो आज ही लगा के बैठे। हाय डॉक्टर साहब ने तो कहा था ऐसे नहीं होना। जो पुरानी मेहंदी नहीं खुरदुरी सी हो जाती है, इधर से गिर गई उधर से गिर गई, है ना, ऐसा मीनार बन जाती है। दूसरा ये कि आजकल केमिकल्स की बहुत मेहंदी हमारे पास, क्योंकि पेशेंट आते हैं बेचारे, इस तरह की लड़कियां आती हैं जले हुए हाथ और इस तरह की चीजें बड़ी होती हैं। बड़ा ख्याल रखिएगा, उसके लिए मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। जी आज हो जाए समा किस प्लेटफॉर्म जो बैठे हुए और जो समा देख रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज है जनाब, और बैठे हुए खड़े हो जाए और सारे कैमरे यूं में बैठ जाए। अच्छा है जी, अच्छी बात क्या है कि मैं आपको सिर्फ मेहंदी हाथों पे लगाने के लिए कंप्लीटली फ्री दे रहा हूँ आज का दिन। जो आएगा एक कॉल लेगा। मेहंदी लगाएगा नहीं वहाँ कोई बैठ के, ये तो ये गलत बात है। डॉक्टर साहब मेहंदी लेके जाए भी लगवाएंगे, हमने उसको इतना इजी बना दिया है कि आम अनाड़ी भी लगा सकता है। कैसे? वो जब आएंगे तो वही बताएंगे। अच्छा जी, एक तो ये चीज है, एक चीज तो ये है, एक चीज तो ये। दूसरी चीज, महंगाई मुझे पता है बहुत बढ़ी हुई है। लोग हमेशा शादियां भी लड़ती हैं इस बात पे, सब भाई कुछ करें, और आज भी यही बात हो रही थी। तो हमने आज क्या किया है, आज अभी शो खत्म होने से लेकर रात 11 बजे तक 50% कंप्लीटली ऑफ है, जो आज के दिन समा देख कर ब्रेकिंग न्यूज का डे है। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे। आज डॉक्टर साहब आपकी तरफ से भी एक ब्रेकिंग न्यूज सब बनती है। अच्छा, पहली न्यूज ये सादिया कि आज हम देखिए सारी सर्विस खुरम भाई फ्री दे रहे हैं। नहीं, आज सारी देंगे। आज 8-8 हजार रुपए के फ्री वाइटनिंग इंजेक्शन ईद की खुशी में अभी 16,000 रुपए के अभी लगेंगे। और आज जो भी क्लिनिक जाएगा 10 इंजेक्शन फ्री है, यानी कि 1 लाख रुपए के इंजेक्शन फ्री। अच्छा जी, अच्छा और एक सेकंड ना, और बताएं और क्या क्या ऑफर आ रही है? अभी ऑफर आ रही है। ऑफर एक और आज लड़कियां बड़ी परेशान होती हैं, थोड़ी महंगी है, शायद 300-400 की। अगर वो दूध और स्ट्रॉबेरी का कॉम्बिनेशन बनना चाहती हैं तो वो क्रीम देखें जो अभी बन रही है, अभी लगाएं और ईद के दिन स्ट्रॉबेरी और दूध की तरह गोरी पिंकी हो जाए। आज हमें ईद की तरफ से क्या तोहफा मिल रहा है हमारे देखने वालों को? जल्दी टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। हमारे सैलून की जो सर्विसेज है उस पर मैं 50% ऑफ। खुशी नहीं हुई। कमाल की सबके फैशन सोच है। मैनिक्योर पेडिक्योर करवाएं, फेशियल्स करवाएं और मजे से सारे ट्रीटमेंट्स पे, चाहे हेयर फॉल ट्रीटमेंट जो हमारा होता है, जी मैं ये खोल रहा हूं, बताइए आप इंशाल्लाह क्या जाएंगे उनको 50% ऑफ। जल्दी स्ट्रॉबेरी और दूध की तरह होना चाहती हैं। ये देखें, आपने ली 10 से 12 स्ट्रॉबेरी। ये स्ट्रॉबेरीज हैं? जी, क्या मतलब, ठीक है, स्ट्रॉबेरीज। उसके अंदर आप टिन वाली ले ली, हर मौसम में नहीं होती, ठीक है। ये आपने डाली छाछ, दूध भी नहीं है, छाछ 1/4 1/3 कप, ठीक है, दूध है, ठीक है। हाँ, ये आगे और पानी को नहीं अरे नहीं भाई, इसमें बड़ी प्यारी चीजें हैं। अभी इब्तिदा हुई, नहीं, ये आ गई मुल्तानी मिट्टी, सही, ठीक है। 1 चमचा हमने रात को ही पानी में भिगो दी थी, तो बड़ी बिल्कुल आराम से नरम हो गई, ठीक है। उसके अंदर आ गया गुले यास्मीन का तेल, ठीक है, ये सारे कमाल यास्मीन आंटी कर रही है। गुले यास्मीन का तेल, ठीक है। उसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा 1 से 2 डंडे कश्मीरी जाफरान, जो आपका रंग बिल्कुल पिंकिश करेगा, ठीक है। ये थोड़ा खोल देंगे, ठीक है। कश्मीरी जाफरान और थोड़ा सा 1 चमचा ग्लिसरीन, सही, 1 चमचा ग्लिसरीन। और ये जादू का तेल लगा हुआ है ना, हाँ, 1 चमचा ग्लिसरीन, 1 से 2,
ठीक है, दो से बस, हाँ ये और थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। और ये आखिर में ये बेचारी बलाई तो तड़प रही है ये हमारे लिए, ठीक है। ये तकरीबन 2 से 3 चमचे, ठीक है। बस डॉक्टर साहब आपको तो नाप के नहीं पता चलता। चले आप बंद कर दो, बंद कर दीजिए, बिल्कुल डॉक्टर साहब बंद कर दे, ये ले, अच्छा ठीक है। ठीक है, अब इसको मैंने घुर्र किया आपने, एक प्याले में हम निकाल लेते हैं, प्याला देते नीचे वाला, ये तो भाई तुम उम्मा, या तो तुम नहीं या ये नहीं है, उस्मा तुम मत लेके जा रहा, तुम नहीं हमें चाहिए और शो में नहीं, मतलब कि तुम और उस्मा चेंज हो जाएगी ना, खूबसूरत, मजीद खूबसूरत, मजीद हुस्न का तड़का होगा ये, ठीक है। अच्छा ये देखें क्रीम का टेक्सचर देखें, आसमान पे क्यों लेके जा रहे हैं, ये देखो ना, कैमरा ले सके उसे। अच्छा हाँ, आपको पता नहीं कि ऊपर से भी हमारे वो दूसरे रोबोटिक कैमरास भी हैं, समा के भाई, ऊपर से नीचे। सॉरी समा, मुझे पता नहीं था, इनको ज्यादा पता है हमारे स्टूडियो का। और क्या आपके जो प्रोग्राम बन रहे होते हैं अंदर प्लानिंग कौन करता है? आप जी। अली इमरान है, अली इमरान को आइडियाज कौन देता है? अच्छा मैं चाह रहा हूँ किसी खातून के फौरन ये लगाएं, और अभी इंजेक्शन भी लगाएंगे, इस प्रोग्राम के एंड तक सादिया की जगह 2 से 3 नई होस्ट तैयार हो जाएंगी। हाँ, सादिया ने फुल बदला ले लिया। आ जाए, समा की ईद के बाद वाली होस्ट दोनों तशरीफ ले आए। अच्छा मुझे ये बताएं कि बस आपकी एक यही रेसिपी है? नहीं तो ये मैं भी पूरा ट्रीटमेंट करके टाइम मुकाबला, रेसिपी बताइए। रेसिपी हो गई, मुझे लगाने इंजेक्शन। बस आ जाइए जी, आप मेरे तमाम मेहमान आ जाएं, ठीक है। रेसिपी रेडी है, जिसने आना है कौन? आज 2 को लगाएंगे, एक को भी लगा दे, इनफ है, टाइम बिल्कुल फौरन करता हूँ, फौरन। अच्छा बैठिए, इधर आ जाइए। जब तक डॉक्टर साहब ये कर रहे हैं, आप प्लीज बैठ जाइए आके, एक इधर आ जाइए। तब तक हम चाहेंगे कि क्योंकि अब ईद है कल, थोड़े हाँ बाजू ऊपर कर लीजिए, मैसेज भी ईद के होने चाहिए। डॉक्टर साहब प्लीज। भाई देखें, ईद जो है ना वो खुशी का मौका है। मैं तो ये चाहूँगा कि अगर वाकई ईद का मज़ा लेना चाह रहे हो तो फिर पहला काम ये करें कि जो आपसे नाराज हैं आप उनको मनाने जाएं, और यही सही ईद है। ये इंतजार नहीं करें कि वो लोग आपके पास आएं, पहला स्टेप आप उठाएं। यकीन करें, इससे अच्छी ईद किसी की नहीं हो सकती। क्या बात, क्या बात, जबरदस्त जनाब। अच्छा जी, आप बताएं। अच्छा मैं तो वो हमारे कैमरे के आगे वो है डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं, लगाएं इंजेक्शन, लगाएं ठोके, हर कैमरे के सामने आ जाते हैं। कोई अच्छा बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आज माशाल्लाह वैसे ईद तो हो चुकी है सऊदी अरब में, तो जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं उनको ईद मुबारक, और हमारी ईद कल है। और सबसे बड़ी बात ये कि ईद हो, छोटी हो बड़ी हो, जो भी हो, पूरे साल मोहब्बत होनी चाहिए, तो ये एक जैसी हमेशा। वाह जी जनाब, इसी खूबसूरत बात से लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, और फिर बाकी के मैसेजेस भी, और भी ये ट्रीटमेंट तो चल ही रही है, जानते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद। सुबह में है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आप लोग जाते हैं बकरा गाय वगैरह आप लोग देखने के लिए? मैंने तो इस दफा बहुत सुल्तान बैल देखा है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आप लोग जाते हैं बकरा गाय वगैरह आप लोग देखने के लिए? मैंने तो इस दफा बहुत सुल्तान बैल देखा है, ऐसे ऐसे सुल्तान बैल। लेकिन हीरो ने मेरे साथ काम करने से मना कर दिया क्योंकि मैं मोटी थी। तू चंडीगढ़ तो आई नहीं। सुबह सवेरे समा के साथ ईद के पहले और दूसरे दिन सुबह 10:05 पर। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। डॉक्टर साहब आपने वाइटनिंग इंजेक्शन लगा दिए, अब क्या करना है जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल, अब हमने समा के थ्रू एक गारंटी ली है, 10 हम फ्री लगाएंगे उनके क्लिनिक पे, मैं लगाऊंगा, और उनको मैं साथ नहीं जो आएगा वो उन सब की जिनकी अभी की है, जिनकी आज लगाए। अच्छा ये क्रीम, और देखिए ये क्रीम मैं दे रहा हूँ, ये देखिए स्ट्रॉबेरीज और दूध वाली, 1 हफ्ते में आप देखिएगा मेजर चेंज होगा, झाइयाँ झुर्रियाँ बिल्कुल गायब। ये क्रीम लगाइएगा,
और सादिया को दुआएं दीजिएगा, समा पे आती रहिएगा और अगले हफ्ते को दुआएं दीजिएगा, मेरे चैनल को दुआएं दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आप लोग जा सकते हैं अपनी जगह पे। डॉक्टर साहब आप प्लीज। थैंक यू। अच्छा जी, मैं क्योंकि मैसेजेस ले रही थी, ईद मैसेजेस, मैं चाहूँगी कि मैं डॉक्टर बिल्किस की तरफ जाऊँ, लेकिन उससे पहले भी जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब, ख़वातीन के बहुत सारे मसाइल हैं, क्या उनका इलाज आपके पास ख़वातीन बेझिझक आ जाए? जी बिल्कुल, ख़वातीन के बहुत सारे ऐसे अमराज होते हैं जिनकी हम यहाँ बात भी नहीं कर पाते, वो सब आ सकते हैं। यहाँ तक कि अगर अल्लाह कोई बीमारी की वजह से अगर औलाद नहीं हो रही है तो वो भी आ सकता है। ज़बरदस्त, ठीक है, सबसे बड़ा मैसेज तो यही था। हाँ अच्छा, और दूसरा मैसेज इस ईद के हवाले से हमें ये याद रखना चाहिए कि ये कुर्बानी इसार का जो जज्बा है वो हम मुसलमानों में कहीं ना कहीं दब गया, खो गया है। इसी वजह से हम इंतशार का शिकार हैं। हमें सिर्फ मोहब्बत अपने रब से करनी चाहिए। अल्लाह गफूर रहीम से आप इश्क़ हकीकी जो हमें सिखाता है वो कीजिए, और अपने मुसलमान बहन मतलब पूरे आलम इस्लाम की नहीं, सबकी मदद कीजिए। जो कुर्बानी का जज्बा हमें ये सिखाता है वो सिर्फ आप को ये नहीं कहते कि आप हलाल करने तक ना रखें। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसको अपने आप ने ये करना है दूसरों के साथ भी। जैसा डॉक्टर ईसा ने पहले शुरू में एक बात की थी, बड़ी अच्छी बात की थी कि ये मत देखो कि आप किसके साथ कर रहे हो, ये देखो कि आप क्या कर रहे हो, किस कौन है वो इंसान होना चाहिए। वो जरूरी नहीं कि वो मुसलमान हो, आपने उसको नस्ल देखनी, ये नहीं देखना। यहाँ आती डॉक्टर साहब आपकी तरफ, लेकिन उससे पहले कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हाय, लड़ाई चल रही है आपके घर में, कौन है? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मेरी तरफ से आप सबको चांद रात मुबारक हो। आपको भी और बहुत मुबारक जी। कहिए क्या कहना चाहेंगी? और अल्लाह ताला आपको ऐसी चांद रात और ईदें हजारों साल देखने नसीब फरमाए, और हमारे साथ आप हमेशा खुश रहें। आमीन। और ऐसे अच्छे शो करती रहें। थैंक यू जी। बहुत और कुछ डॉक्टर खुरम कीजिए। डॉक्टर खुरम जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर खुरम आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, ईद मुबारक आपको। यार से आपका नंबर ट्राई कर रही हूँ, आपसे बात करना चाह रही हूँ, लेकिन यहाँ फर्स्ट दफा मेरी कॉल मिली है। मैं इस बात से बहुत खुशी हूँ, मुझे बहुत खुशी, इतनी एक्साइटेड हूँ कि मुझे अब कुछ अल्फाज नहीं है मेरे कहने के। नहीं, आप खुश रहो और आप बिल्कुल कॉल पे ही बात होगी, इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी। आप कहाँ से बोल रही हो? और सर मैं आपके क्लिनिक में आना चाहती हूँ। आप बिल्कुल आ जाएं, बिल्कुल आ जाएं। आप आज भी आ सकती हैं। अपना नंबर आज तो आपको वैसे फ्री ट्रीटमेंट्स मिल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज बहुत सारे वाइटनिंग फ्री ट्रीटमेंट्स हैं, आज भी आ जाओ। और ईद के बाद भी आप आ सकती हो, फ्राइडे से शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप अपना नंबर सेंड करवा दीजिएगा। मेरा नंबर अभी आप एमसीआर से लेकर ये फोन रखिएगा। आप अपना फोन मत रखिएगा, एमसीआर से आपको इनका नंबर मिल जाएगा। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं सना बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी सना, फैसलाबाद से कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से। क्या कहना चाहेंगी? मैं डॉक्टर खुरम से बात करनी है। जी कुछ नहीं कहना चाहिए। सलाम सना, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपसे ये पूछना था, मेरे को ब्लैक हेड्स बहुत हैं, तो इनको कुछ बताएं। अच्छा, ब्लैक हेड्स की मैं एक अच्छी सी तरकीब बताता हूँ, बड़ी सिंपल सी। देखो क्या करो, तुम्हारे घर में डबल रोटी तो आती होगी, है ना? उसके किनारे काटो आप, उसको दूध की बलाई में डुबो, उसके अंदर एक लीमू निचोड़ो, उसके अंदर थोड़ी सी विटामिन ए क्रीम डालो, शायद 50 रुपए की मिलेगी, ठीक है? इन तमाम चीज़ों को मिक्सचर रहने दो, खाने वाले तिल डालो, और सुबह को तमाम चीज़ें दूध की जो डबल रोटी के किनारे उनमें चला जाएगा, मलमल के कपड़े में लपेटा, पूरे चेहरे पे लगाया, बड़ा ग्लो आएगा, ग्लॉस आएगा पूरे फेस पे, और ब्लैक हेड्स पॉप आउट कर जाएंगे। निकालने की कोशिश ना करना, वरना खड्डे पड़ जाते हैं। ठीक है? वे जबरदस्त डॉक्टर। एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। सादिया, आपने तो प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। ये आपकी खूबसूरत नज़र, मोहब्बत। डॉक्टर ईसा से बात करनी है। बिल्कुल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तो जो होती है रेमेडीज बहुत अच्छी होती हैं। मुझे आपसे सिर्फ एक बात करनी है। मैंने 10 मई को आपका वाइल्ड हेयर विन किया था, जो मुझे आज तक नहीं मिला। विन किया था? किसी का कोई फोन आया ना, किसी किस्म का कोई रिप्लाई दिया आप लोगों ने, तो मुझे बड़ी शिकायत है। मैं देखिए, ये हमारी तरफ से बताई हुई है, तो मेरा ख्याल है इसकी माजूद मैं आपसे करती हूँ। आपका नंबर मिस हो गया होगा, आप अपना नंबर अभी लिखवा दें। डॉक्टर ईसा के इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि वो अच्छा, मैं वैसे बाय द वे नहीं भेजता हूँ, कभी भी नहीं भेजता हूँ, और किसी को भी नहीं भेजता हूँ। अगर कोई समा पे लिखवाएगा तो समा वाले लेकर भिजवा सकते हैं। जरूर। अगर मैंने कहा है क्लिनिक में आने के लिए, तो
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मशहूर हूँ, जो कहता हूँ वो करता हूँ। तो वो हमने आपका आई थिंक नंबर नहीं लिखा होगा, आप अब नंबर लिखवा दीजिए, इंशाल्लाह आप तक चीज़ें आपकी पहुँच जाएंगी, हम डॉक्टर ईसा से लेके आपको पहुँचा देंगे जनाब। और जल्दी से एक मैसेज दे दें ताकि ईद का। बस मैसेज कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी सी खुशियां हैं और बहुत बड़े बड़े से काम हो जाते हैं खुशियों की वजह से, और ये तो बहुत अच्छा त्यौहार है, तो बस खुशियां मनाइए, अपनों के साथ रहिए, सबका दिल जीतिए और प्यार बरसाइए। ग्रेट जनाब, जबरदस्त। और आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी कल, क्योंकि हमने की है बहुत मेहनत जनाब आपके लिए। तो ईद के दोनों दिन 9 से 12 हमारा आपका साथ रहेगा, ज़रूर देखिएगा शो। हमने बड़ी मेहनत की, आप लोगों के लिए बहुत मज़े मज़े की चीज़ें जमा करके लेकर आए। 10 से 12 हमारा आपका साथ रहेगा और ईद के तीसरे दिन 9 से 11 बजे तक। तो हमारी मेहनत को ज़ाया आप नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें पता है आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, चांद रात को बहुत इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि कल जो हमारे जानवर है ना उनको हमने ज़िबा करना है, ईद को हमने एंजॉय करना है, और इंशाल्लाह आपसे लाइव मुलाकात होगी मेरी फ्राइडे के दिन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद होंगे, तो मेरी छुट्टियां आपको पता चल गई कि मुझे तो छुट्टियां मिलती नहीं है जनाब। तो लेते हैं इजाज़त, अपनी ईद को खूब इंजॉय करें, दूसरों का भी ख्याल रखें जो इस खुशी को उस तरह नहीं मना पा रहे जिस तरह हम मना पाते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आप लोग जाते हैं बकरा गाय वगैरह आप लोग देखने के लिए? मैंने तो इस दफा वो सुल्तान बैल देखा है, ऐसे ऐसे सुल्तान बैल आता है। लेकिन हीरो ने मेरे साथ काम करने से मना कर दिया क्योंकि मैं मोटी थी। तू चंडीगढ़ तो आई नहीं, ये खूबसूरत सुबह सवेरे समा के साथ ईद के पहले और दूसरे दिन